प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 27। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कौन सा टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे लास्ट या प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, उसकी देखते हैं। हेडिंग क्या थी हमारी, क्या थी? समान कोणीय वेग से घूर्णन करते हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। समान कोणीय वेग से, ठीक है, चलिए लिखते हैं। एक समान कोणीय वेग से घूर्णित निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। एक समान कोणीय वेग से घूर्णित निर्देश तंत्र में, एक समान कोणीय वेग से घूर्णित निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। ये हो, ठीक है, ये हमारी डायग्राम हमने बनाया था उसमें, तो डायग्राम एक असर रफ ड्रॉ कर लेंगे। एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आई कैप जे कैप के कैप आई डैश जे डैश और के डैश ओ। ये हो गया, इसको हमने एस माना था और इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई और जेड, और कोऑर्डिनेट थे एक्स डैश वाई डैश और ये जेड आर और आर। ये डायग्राम है ना, एक्स वाई और ये जेड अक्ष, तीन अक्ष थी। तीनों अक्षों के अंश क्या था आपका? एकांक सदिश क्या था? आई कैप, जे कैप और के कैप, ये वाला के कैप, ठीक है। तो इसमें से जो ये एक दूसरा हमने निर्देश तंत्र माना था, इस घूर्णिय निर्देश तंत्र को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे? आर से, ठीक है। आर क्यों लिया? रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आर कहाँ से लिया है? रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब क्या होता है? घूर्णन, ठीक है। तो घूर्णिय निर्देश तंत्र है, इसलिए हमने क्या लिया उसका आर का, रोटेशनल का कैपिटल आर ले लिया। तो कैपिटल आर से हमने क्या किया, ये एक्स डैश वाई डैश और ये आपका हो गया कौन सा? जेड डैश, ठीक है। और क्योंकि ये कोणीय वेग से, कितने कोणीय वेग से घूम रहा है? ओमेगा से। कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था। कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटे समय। तो ये ऐसा ये फॉर्मूला आ गया। एक बिंदु P हमने एस निर्देश तंत्र, जो कि साधारण निर्देश तंत्र हम भी हम इसको बोल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जिस निर्देश तंत्र को हमने साधारण या सामान्य निर्देश तंत्र बोला है, वो कौन सा निर्देश तंत्र है? एस, ठीक है। और घूर्णिय निर्देश तंत्र को हमने किससे दिखाया? आर से। तो एक बिंदु P एस निर्देश तंत्र में है, जिसके निर्देशांक क्या है? एक्स वाई जेड। और घूर्णिय निर्देश तंत्र में इसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। क्योंकि दोनों जो घूर्णिय निर्देश तंत्र है और जो साधारण निर्देश तंत्र एस है, ये दोनों ही क्या है? संपाती हैं, यानी मूल बिंदु ओ पर इनका मूल बिंदु ओ दोनों क्या समान है, अपरिवर्तित रहेगा। दोनों के लिए मूल बिंदु क्या रहेगा? ओ। तो जब यहाँ से ओ पी हम स्थिति सदिश देखेंगे तो आर ये एस निर्देश तंत्र में है, आर डैश ये घूर्णिय निर्देश तंत्र में, दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के मूल बिंदु क्या है? समान है, ठीक है। चलिए स्टडी करते हैं इसको आगे। तो इसको अपने नोट कर लिया था, इसको ये लिखेंगे। माना एक निर्देश तंत्र एस है, जिसमें
अक्षों के अनुदिश इसमें अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश क्या है? आई कैप, जे कैप और के कैप। एक बिंदु P इस निर्देश तंत्र H में स्थित है। जिसके निर्देशांक x बाई जेड। एक्स बाई जेड कौन से निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक हैं? S निर्देश। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, अतः S तंत्र में बिंदु P का स्थिति सदिश बिंदु P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? OP बराबर R बराबर I कैप x J कैप y प्लस K कैप z। यही तो होगा स्थिति सदिश, I कैप x प्लस J कैप y प्लस K कैप z। OP O और ये P R वेक्टर से मैंने दिखा दिया, क्योंकि कौन से निर्देश तंत्र की बात हो रही है अभी? S निर्देश तंत्र की, जो साधारण निर्देश तंत्र या सामान्य निर्देश तंत्र। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको, समीकरण एक डाल देंगे, वही डाल दें, इसको नोट करो। चलिए हटाओ इसको। देखिए अब एक हम गोलीय निर्देश तंत्र R मानेंगे। माना एक गोलीय निर्देश तंत्र कैपिटल R जो कि S के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति कर रहा है तथा S व R निर्देश तंत्रों के S व R निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु संपातित हैं या संपातित हैं।
तंत्रों के मूल बिंदु संपाती होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आर और एस के बारे में इंट्रोडक्शन। एस में हमने स्थिति सदिश देख लिया है कि जो पॉइंट पी है उसका पोजीशन वेक्टर ये स्थिति सदिश क्या है, तो वो हमने वेक्टर आर बराबर क्या माना, आई कैप एक्स आई कैप वो जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। इस क्वेश्चन नंबर 5 डालते हैं। अब हम इसी बिंदु पी का बिंदु पी के आर निर्देश तंत्र में निर्देशांक को नोट करो। ठीक है, डायग्राम क्या डालना है, क्या लिखा है, आर निर्देश तंत्र में निर्देशांक एस डैश वाई डैश जेड डैश होंगे। तब आर निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या होगा, तब स्थिति सदिश ओपी डैश से दिखाया जाएगा। ये भी ओपी डैश से दिखाया जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने डायग्राम आपको बताया था कि ओपी जो है सेम है, यानी आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर दोनों समान रहेंगे, क्योंकि दोनों ही निर्देश तंत्रों के आर और एस के जो मूल बिंदु हम कैसे हैं संपाती। ठीक है, तो ओपी बराबर से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डैश बराबर आर वेक्टर। ये भी तो दोनों बराबर ही है ना, आर वेक्टर डैश या डैश इस पे लगाना ऐसे करके। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, आई कैप डैश एक्स डैश। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आई कैप पर भी डैश लगेगा, क्योंकि आर निर्देश तंत्र यानी घूर्णीय निर्देश तंत्र की बात हो रही है। तो घूर्णीय निर्देश तंत्र में अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो उसके एक्स अक्ष के एक्स डैश अक्ष के अनुदिश कौन सा एकांक प्रदेश है, आई कैप डैश। वाई डैश अक्ष के अनुदिश कौन सा एकांक प्रदेश है, जे कैप डैश। और जेड अक्ष के अनुदिश कौन सा, जेड डैश अक्ष के अनुदिश कौन सा एकांक प्रदेश है आपका, के कैप डैश। तो इसलिए यहाँ पर जो एकांक प्रदेश है उन पर भी डैश लगाना पड़ेगा। आई कैप डैश एक्स डैश, जे कैप डैश वाई डैश, के कैप डैश जेड डैश। और ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। नोट करो, इसको हटा दो, अब इसको हटा दीजिए। चलिए देखिए, देखिए चूँकि आर निर्देश तंत्र जो है, एक चीज़ यहाँ पर समझिए, क्योंकि आप जो करेंगे वो उसके लिए एक लाइन लिखना जरूरी है। आर निर्देश तंत्र ओमेगा कोणीय वेग, ओमेगा एक नियत कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है, तो उसके साथ साथ इसके आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश के मान भी क्या होंगे, समय के साथ परिवर्तित होंगे। ठीक है, मतलब क्या इस लाइन को वो समझा दे रहा हूँ, फिर लिखूंगा कि ये कह रहा है कि जो घूर्णीय निर्देश तंत्र आर है उसके जो एकांक प्रदेश हैं आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश, वो ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है ना, घूर्णन गति कर रहा है कौन, आर निर्देश तंत्र। तो उसके साथ साथ इसके जो एकांक प्रदेश होंगे ये भी समय के साथ साथ क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। मतलब ये हुआ कि आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश भी जो समय टी है उसके फलन होंगे। जब हम टी के एस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आप आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश को नियतांक नहीं मान सकते हैं, इनका भी अवकलन होगा। यानी कि टी का फलन है ये, समय टी के मान के आधार पर इनकी वैल्यू आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश, इनकी वैल्यू भी क्या होगी, परिवर्तित होती रहती है। वो चीज़ को लिखना है, क्योंकि घूर्णीय निर्देश तंत्र नियत
कोणीय वेग से, नियत कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, अतः एकांक सदिश I कैप डैश J कैप डैश व K कैप डैश के मान भी K कैप डैश के मान भी समय t के साथ परिवर्तित होंगे। ठीक है, अर्थात आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश समय का फलन है। ठीक है, चलिए इसको लिख दिए। अब हम वही काम करेंगे, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, करेंगे समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करके एस निर्देश तंत्र में कण का वेग क्या हो जाएगा, कण का वेग देखो डिफरेंशियल करेंगे ना, ये वेक्टर b बराबर आ रहा है dr/dt होता ना, ये r वेक्टर और r डैश वेक्टर बराबर है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, r वेक्टर लेके चले, तो dr/dt और dr/dt क्या ले सकते हैं, वेग, क्योंकि r क्या है, विस्थापन है एक तरीके से, और विस्थापन का अगर हम परिवर्तन देखेंगे समय के सापेक्ष, यानी विस्थापन परिवर्तन इधर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है b बराबर dr/dt, यानी कि इसका क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल। हाँ, अभी मैंने बताया कि आई कैप डैश और एक्स डैश दोनों ही कोई भी नियतांक नहीं है, इसलिए इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकंड, यहाँ भी फर्स्ट इंटू सेकंड और यहाँ भी फर्स्ट इंटू सेकंड, पता होगा ना फर्स्ट इंटू सेकंड का, कि प्रथम जैसा कि जैसा दूसरे का समाकलन, इस प्रकार वो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले का अवकलन। ठीक है, इस प्रकार तो करो उसको, क्या आ जाएगा मेरे हिसाब से, इसको अगर ऊपर वाली लाइन में करें तो ज़्यादा ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, आई कैप डैश डी एक्स डैश डी टी प्लस एच डैश बाहर आ गया डी आई कैप डैश और ये डी टी। ठीक है, पहले का हो गया प्लस जे कैप डैश डी वाई डैश डी टी प्लस वाई डैश बाहर आ गया डी जे कैप डैश और ये डी टी प्लस, दो का हो गया, इसका हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका भी हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसके और रह गए दो स्टेप, वो और कर ले रहे हैं, प्लस के कैप डैश डी जेड डैश ओवर डी टी प्लस जेड डैश डी के कैप डैश ओवर डी टी। ये देखो ध्यान से, चलो ठीक है, ये हो गया। चलो अब ऊपर ध्यान देते हैं, नोट कर लो इसको।
चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा और सेपरेट करते हैं कुछ स्टेप को। जैसे देखो ये स्टेप और ये स्टेप जो मैंने अंडरलाइन किया, इनको सबसे पहले हम लिख देंगे एक साथ, बाकी जो बचेंगे उनको हम बाद में लिखेंगे। लिखिए ये लीजिए, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं उनको लिख दो, जो बचे हैं उनको देखो क्या आ जाएगा। पूरा नहीं, ये आ गया पूरा, ठीक है। नोट करो इसको, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब एक शब्द है, उस शब्द को पहले समझेंगे कि वो क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। संकारक, इतना लिखेंगे, उसके बाद इसको मैं समझा रहा हूँ तो समझेंगे और कहीं साइड में उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ते, ठीक है। तो देखो क्या समझा रहे हैं, संकारक। संकारक किसे कहते हैं वो समझिए, क्योंकि इसमें उसका यूज है, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर और संकारक क्या होता है, परिभाषा बता दे रहा हूँ मैं कि संकारक एक ऐसा गणितीय नियम होता है, एक ऐसा गणितीय नियम जो कि एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित कर देता है। एक फलन को दूसरे फलन में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल का रूल। अब देखो जरा ध्यान से, जितना भी d/dt दिखाई दे रहा है आपको, ये एक संकारक ही होता है, इसको अवकलज संकारक कहते हैं, ठीक है। जैसे d/dx, d/dy, d/dz कुछ भी हो, d/dt, d/dp कुछ भी होगा, तो ये क्या होता है, एक संकारक ही होता है। और इस संकारक को क्या कहते हैं, हम अवकलज संकारक कहते हैं। कई प्रकार के संकारक, जैसे जैसे आप BSc सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आएंगे तो आपको कई प्रकार के ऑपरेटर जो संकारक है देखने को मिलते हैं, लेकिन फिलहाल ये इस फर्स्ट ईयर में आपको केवल अवकलज संकारक से परिचित करा रहा हूँ। तो अवकलज संकारक कौन, इसमें जितने भी दिखाई दे रहे हैं d/dt, ये सब क्या है, अवकलज संकारक है, ठीक है। इसके जगह चाहे d/dx होता है, वो भी अवकलज का मतलब ये डिफरेंशियल ही तो कर रहे हैं ना, डिफरेंशियल क्या तभी तो ये आया ना, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, अवकलज संकारक इसको कहते हैं, ठीक है। तो संकारक की डेफिनेशन हो गई और इसको और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।